हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ज्योग्राफी के मैराथन क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो आज का हम लोग ज्योग्राफी का मैराथन क्लास देखेंगे। कल हम लोगों ने हिस्ट्री का भी देख लिया था, पॉलिटी का भी देख लिया था। अभी आपका हिस्ट्री का एक पार्ट बाकी है। इसके बाद आपका इकोनॉमी का हो जाएगा, फिर स्टैटिक जीके हो जाएगा। तो पूरा का पूरा हम कंप्लीट मैराथन देख लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो ये आज हम लोग करीबन 130 से 40 क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का देखेंगे, कल वर्ल्ड ज्योग्राफी का देखेंगे। तो टोटल 300 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ज्योग्राफी से। तो आपको हर एक सब्जेक्ट का 300 से 400 क्वेश्चन मिल रहा है। आराम से आपका हर एक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आएगा। तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हम लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और टॉपिक से देखेंगे। टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो टॉपिक से आएगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। तो मान लीजिए ये दो नदियां हैं, इनके बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। तो इसको जो कहा जाता है वो दोआब कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोआब। ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत में प्रायद्वीपीय नदियों से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। सबसे ऊंचा निकास बेसिन पूछा गया है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन यदि गलत हो तो उससे गलत साबित करने से पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कल किसी गर्ल्स ने कमेंट किया था कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या लोकसभा में कितना है, 552 है, उसने कमेंट किया था। लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि निर्वाचित सदस्य, ना कि टोटल सदस्य पूछा था, जिसका सही आंसर होता 550। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निर्वाचित पूछ रहा है कि नामांकित पूछ रहा है कि टोटल सदस्य पूछा रहा है। तो क्वेश्चन को गलत साबित करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करिए, फिर आराम से आप लोग कमेंट करिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो बाय चांस कभी भी गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मास्त्र कि हमेशा सही ही जाएगा, एक दो क्वेश्चन की मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था कि भारत में प्रायद्वीपीय नदियों से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। तो सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है, तो आपका कृष्णा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नासिक आपके जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी के नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। तो आपको ध्यान देना है, क्या पूछा गया है, भारत से बाहर है। तो आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपको तिब्बत से दिखेगा। तो भारत से बाहर कौन है, आपका ब्रह्मपुत्र है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे, तो हिमालय पार की नदी कौन सी है। तो आपकी जो सतलज नदी है, ये पीछे से एग्जाम में आया था पिछली बार। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खुला नाला क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप लोग ऐसे जब मन आए तब आप कूड़ा कचरा फेंकते रहते हैं। कहाँ पर, यमुना नदी में। दिल्ली वालों की तो पूछिए मत। तो यमुना नदी एकदम खुला नाला जैसा है। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी, जिसके किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भागीरथी और अलकनंदा के निकलने के मिलने के संगम को कहते हैं। तो यहाँ पर है आपकी अलकनंदा, यहाँ पे आपकी है भागीरथी। तो यहाँ पर जो आके मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है, तो देवप्रयाग कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। और जितने 4 प्रयाग हैं आप लोगों को बताना है कि किस किस नदियों से मिलने से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कर्ण प्रयाग मिलता है आपके अलकनंदा और पिंडारी नदी से। तो आपको सभी और बताने हैं कमेंट में, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से भारत के तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि प्रमुख नदी पूछा है, मतलब मोस्ट एक्यूरेट आंसर कौन सा सही होगा। तो सबसे प्रमुख कौन सी है, गंगा है। तो प्रवाहित तो सभी करती हैं, ब्रह्मपुत्र भी करती है, सिंधु भी करती है, लेकिन प्रमुख पूछा गया है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में ध्यान देना है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
11 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपकी है कोसी नदी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। आपको ध्यान देना है कि डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती होगी, एस्चुरी बनाती होगी। तो ये है नदियाँ हैं, ये दक्षिण भारत है, ये आपका क्या है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ये आपका है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो सभी एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं, और जितनी नदियाँ बंगाल के खाड़ी में आके गिरती हैं वो आपकी सब क्या बनाती हैं, डेल्टा। तो आपको पहचानना है कि कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, जिसके किनारे क्या स्थित है, तो सूरत आपका, जो कि गुजरात का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। तो अरब सागर में नहीं मिलती तो कहाँ जाएगी, तो बंगाल की खाड़ी में जाएगी। तो कौन सी नदी है ऐसी, तो आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो आपकी कावेरी जो नदी है तो ये अरब सागर में ना गिर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इंद्रावती, प्राणहिता और शबरी किसकी सहायक नदी हैं। तो ये सब किसकी सहायक नदी हैं, तो गोदावरी की हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो ये आपका दक्षिण है, इधर से उत्तर की ओर बहती है। कौन सी नदी आपको देखने को मिलेगी, तो अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है, वो आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो आपको मैं सारा कॉन्सेप्ट मैपिंग से भी क्लियर करता जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को आप रटा मत कीजिए, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आपको 100% लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सतपुड़ा, तो सतपुड़ा आपकी ये है, विंध्य आपकी ये है, इसके बीच कौन सी नदी बह रही है, तो आपकी नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में आके गिरती है यहाँ से निकल के, तो आपकी है माही नदी। तो 2 बार काटती है कर्क रेखा को, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार, तो पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। तो अंतर्देशीय जल निकास किस नदी का है, तो आपकी लूनी नदी का है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, लूनी, जिसके किनारे आपका राजस्थान का अजमेर स्थित है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, साथ साथ और चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी है नहीं है तो गंगा की हो सकती है। तो कौन सी नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सोन। तो सोन गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो नदियों से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो ये आपकी चंबल है, जो कि आके यमुना में मिलती है। यहाँ से आपकी मिलेगी काली सिंध, यहाँ की आपकी पार्वती, यहाँ से आपकी बनास, जो कि कहाँ से निकलती है, बनास, तो अरावली से। तो आपकी जो बेतवा है वो चंबल की नहीं, किसकी है, यमुना की है। तो ध्यान देना, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। तो बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है, तो आपकी अलकनंदा नदी के तट पर है। तो ध्यान में रखना, अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी जो नदी है वो निकलती कहाँ से, तो गोमुख से निकलती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री अर्थात बंदरपूछ है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, बंदरपूछ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बेतवा नदी किस नदी में जाकर मिलती है। आपको ध्यान देना है कि बेतवा नदी पूछा गया है किस नदी में जाके मिलती है। तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है, तो कहाँ मिलेगी, यमुना में जाके। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती। तो बाएं से नहीं मिलती तो कहाँ से मिलेगी, दाहिने से मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको, ये है गंगा नदी। आप जिस साइड में गंगा नदी बह रही है उस साइड में आप खड़े हो जाइए, तो आपका ये
इस साइड वाला जो पोर्शन दिखेगा वो क्या होगा, तो आपका होगा वो बायां। क्या होगा ये आपका होगा बायां, और ये आपका होगा दायां। तो पूछा क्या गया है कि बाएं से नहीं मिलती, तो बाएं से नहीं मिलती तो दाएं से मिलती होगी। तो घाघरा मिलती है, गोमती मिलती है, यहाँ पर आपको गोमती गंगा नदी किनारे जो कि लखनऊ स्थित है, जहाँ कोसी भी मिलती है। तो कौन नहीं मिलती, तो आखिरी वाला जो बचेगा वही मिलती है, सोन। तो सोन आपकी कहाँ से मिलती है, तो दाहिने से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मानस नदी, क्या मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है। तो असम में कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो आपकी ब्रह्मपुत्र। तो आप थोड़ा सा दिमाग में सोचेंगे तो करेक्ट आंसर निकलेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो अमरकंटक के मैकाल पर्वत। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपकी जो तुंगभद्रा नदी है वो किसकी है, कृष्णा की सहायक नदी है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। इंद्रावती आपकी गोदावरी की है, अमरावती आपकी कावेरी नदी की है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर का कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से है, ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है। इंपॉर्टेंट है। तो कौन एस्चुरी बनाती है, तो जो एस्चुरी बनाती होगी वो डेल्टा नहीं बनाती होगी। तो डेल्टा कौन नहीं बनाती, जो अरब सागर में नदी गिरती है। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिर रही है इसमें से, तो आपकी मांडवी जो कि गोवा में बहती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 32 है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। तो भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा बेसिन है वो कौन सा है, तो आपकी गोदावरी बेसिन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस नदी की घाटी गहरे खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। तो गहरे खड्ड भूमि के लिए, तो खंडहर आपका कहाँ, तो चंबल नदी, चंबल का डाकू। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रावी तथा चेनाब के मध्य स्थित दोआब को कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी रावी नदी है, ये आपकी चेनाब है, ये आपकी झेलम है, ये आपकी है सतलज, और यहाँ पे आपकी मिलेगी आपकी ब्यास। तो आपका पूछा है रावी और चेनाब। तो रावी और चेनाब के बीच जो दोआब है उसको कहते हैं आपका रचना दोआब। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 35 है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है। तो डाउट मैं क्लियर करूंगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। पूछा गया है कि कोपली किसकी सहायक नदी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोपली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यदि कपिला पूछा जाए तो कपिला गोदावरी की है, और कबील पूछा जाए ऐसे करके कुछ तो आपकी कावेरी की है। तो सारे पॉइंट को आपको गूगल में सर्च करके देख लेना है क्योंकि यहाँ से डाउट आपको हो सकता है। तो डाउट अपना आप क्लियर रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 36 में पूछा गया है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे तो उसको भी आपको क्लियर करना है। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपके असम में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। असम में टोटल कितने हैं, तो नेशनल पार्क है, तो 7 नेशनल पार्क है। सातों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि किसी को पूरब से पश्चिम का क्रम भी याद हो तो क्रम भी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 100% आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आप प्लीज़ कुछ प्रयास अपनी तरफ से कीजिएगा, तभी आप लोग सफल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दम्फा जो टाइगर रिजर्व है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके दम्फा टाइगर रिजर्व आपके मिजोरम में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। में भी आपका थीम पूछा जा सकता है 2022 का। तो आप लोग बताइएगा कि 2022 का पर्यावरण दिवस का थीम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। तो इनकी मृत्यु 2021 में हो गई थी, इसलिए ये करंट का था। तो आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है
कि कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा अधिनियम है वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, तो आपका है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। तो भारत में मैंग्रोव का जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है वो आपके गुजरात तट के सहारे है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। और सबसे बड़ा कौन सा पाया जाता है, तो आपका पश्चिम बंगाल है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, सुंदरबन का। क्वेश्चन नंबर 44 है, ओजोन परत अवस्थित है। ध्यान में रखना, ओजोन परत आपके समताप मंडल में स्थित है, जिसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो आपको इंग्लिश सेंटेंस भी, इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है, जिसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। ट्रोपोस्फीयर आपके क्षोभ मंडल को कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जल परिवर्तन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो पक्की प्रोपेन है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है। तो ग्रीन हाउस गैस वैश्विक ताप में वृद्धि करती है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 22 मई। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को भी लिख लीजिए आप, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्या जल दिवस मनाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको लिखना है 23 जनवरी को आपको क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को आपको डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को आपको स्टार्टअप डे मनाया जाता है। 10 जनवरी को आपको विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है आपका क्या, 23 दिसंबर को मनाया जाता है कि किसान दिवस मनाया जाता है। तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। तो सारे डे आपको याद होने चाहिए चुटकियों में। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला आपके दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। ध्यान रखना, वर्ल्ड हिस्ट्री का मैराथन क्लास कल आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका हर सब्जेक्ट का मैराथन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि केशवपुर मियानी रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। तो वर्तमान में टोटल कितने रामसर स्थल हैं, तो 75 है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 14 है तमिलनाडु में, इसके बाद उत्तर प्रदेश में। तो केशवपुर मियानी रामसर स्थल आपके पंजाब में स्थित है। तो केस से आप याद रखते हैं, पंजाबी लोग बड़े बड़े केस रखते हैं, अर्थात बाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 है कि वर्तमान में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में। अभी हमने बताया कि तमिलनाडु राज्य में 14 है। तो 14 किस में है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश से 10 है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि रेड डाटा बुक का संबंध है। तो रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो विलुप्त के संकट में ग्रस्त जीव जंतुओं से है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे बीडीओ एग्जाम हो, चाहे आरओ हो, चाहे पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम का 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, तो आपके नाइट्रोजन का है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि गोभी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोभी मरुस्थल आपके मंगोलिया में स्थित है। तो मंगोलिया आपका एशिया का एक देश है जो कि चीन के ऊपर है और रूस के नीचे है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या 55 कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अभी हमने बताया था। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, हमने बताया था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि साइलेंट वैली स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो आपकी केरल में स्थित है। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 है कि पुलिकट झील स्थित है। तो पुलिकट झील कहाँ पर है, तो पुलिकट झील जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में है और थोड़ी बहुत इसकी सीमा भी आपको तमिलनाडु से भी देखने को मिलेगी। तो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। तो 58 कह रहा है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को आशा करते हैं इस आंसर का जवाब 100% पता होगा कि लोनार लेक आपके महाराष्ट्र में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक रामसर स्थल है। और महाराष्ट्र के रामसर स्थल 2 और हैं, आप लोगों को बताना है कि 2 और कौन से हैं। अभी एक नया जोड़ा गया है तो उसको भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 है
कि गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। तो गर्म पानी अभ्यारण्य आपके असम राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, तो आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व में, तो कितने हैं टोटल 53 टाइगर रिजर्व में। गुरु घासीदार तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो कि 53वां टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है, ये आपको कमेंट करना है। साथ में साथ रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, इसको भी आपको बताना है, जो कि 52वां टाइगर रिजर्व में। तो सारी चीज़ें आप लोग सर्च करिए, कमेंट करिए, याद है तब भी बताइए, नहीं याद है तो आप गूगल सर्च करिए, लेकिन आप लोगों को बताना है ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छे से हो जाए। तो 66 में पूछा गया है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। तो पर्वत श्रृंखला से आपका क्वेश्चन 100% आएगा, पहाड़ियों से। तो सह्याद्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सह्याद्री इसको कहा जाता है। तो क्या है आपका पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में यहाँ आपको मालाबार तट मिलेगा, यहाँ आपको कोरोमंडल तट मिलेगा, यहाँ आपको उत्तरी सागर मिलेगा, यहाँ पे आपको कोंकण मिलेगा। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम फटाफट से, ताकि अच्छे से तैयारी हो। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है, तो आपकी पंचमढ़ी को। तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 68 है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, गारो खासी जयंतिया आपके मेघालय में है। तो मेघालय में आपका क्या गारो खासी जयंतियाँ हैं, और मेघालय में ही गारो की खांसी पे स्थित है आपका क्या बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, तो टोटल आपके भारत में कितने हैं, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो मेघालय में गारो खांसी की पहाड़ियों पर जो बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है उसका नाम आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपकी है अनाई मुड़ी। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए दोदा बेटा आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपकी है अरावली जो कि अपशिष्ट पर्वत है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। तो 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है तो कौन है आपका, अरावली है। तो अरावली आपकी अपशिष्ट पर्वत है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो ये आपका हिमालय है, ये आपका पूर्वी है, ये आपका पश्चिमी है। तो सबसे पूर्वी में आपको अरुणाचल प्रदेश में क्या दिखेगा, नामचा बरवा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 है। तो 73 में कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पूछा गया है, ध्यान में रखना, भारत में पूछा गया है, दुनिया की नहीं पूछी गई है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गाडविन आस्टीन जिसे कहा जाता है K2। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 74 है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय का अंग नहीं है। तो कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, तो आपकी जो अरावली है जो कि राजस्थान में है, ये हिमालय का भाग नहीं है। तो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। तो 75 में पूछा गया क्या कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76 है। तो 76 में क्या पूछा गया है कि डाफला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो डाफला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, इंपॉर्टेंट है। तो डाफला आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए और शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, मन करे तो, नहीं करे तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना, इलायची पहाड़ी किसको कहा जाता है, तो कार्डेमम पहाड़ी को कहा जाता है। और भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी पूछी जाए तो आपकी कार्डेमम पहाड़ी ही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि मांडो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। आपको ध्यान में रखना है कि मांडो पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पे हैं, तो आपकी गुजरात में देखने को मिलेंगी। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में गिर पहाड़ियाँ, गिरनार पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। तो उसको भी आपको याद रखना चाहिए। वर्धा पहाड़ी भी देखने को मिलेगी। तो वही क्वेश्चन आगे आगे 79 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। तो आपको सेंटेंस याद रखना है कि नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। तो आपकी जो सतमाला जो कि महाराष्ट्र में है,
तो ये आपके गुजरात में नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको ध्यान में रखना, गिरनार, गिर, मांडवी और वर्धा पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है, तो किस साइड में स्थित है आप लोगों को बताना है। तो ये आपकी अरावली है, ये आपका है पूरब, ये आपका पश्चिम, ये है दक्षिण, ये है आपका उत्तर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुरु शिखर, जो कि अरावली के पश्चिम में स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम कौन सा सही है। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम कौन सा सही है? तो आपका सबसे पश्चिम में दिखेगा विंध्यन, फिर आपका कैमूर, फिर आपका सोनपर, फिर आपका राजमहल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये गाइड मैराथन क्लास है, इसलिए हम लोग आराम आराम से पूरा का पूरा वीडियो क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको नागालैंड मिलेगा, यहाँ पे आपको मणिपुर मिलेगा, इसके नीचे आपको मिजोरम मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? त्रिपुरा, यहाँ पे आपको मिलेगा मेघालय और यहाँ पर मिलेगा आपको असम। तो क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है? नहीं है। तो आपकी जो मिकिर पहाड़ी है वो आपको असम में देखने को मिलेगी, ध्यान में रखना। मिकिर असम में देखने को मिलेगी। मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, डाफला पहाड़ी आपको सब जगह कहाँ मिलेंगी? तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में पूछा गया है कि लैमातोल पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो आपकी लैमातोल पहाड़ी आपके मणिपुर में है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है। तो अभी हमने बताया था कि मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है, लेकिन इस ऑप्शन में मिकिर तो है नहीं, तो कौन सी है? तो आपकी रेंगमा पहाड़ी, ध्यान में रखना। रेंगमा पहाड़ी कहाँ पे है? आपके असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो गाइस आप लोग बताइए कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपकी धूपगढ़ है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कुद्रेमुख आपके कर्नाटक में स्थित है। गुरु शिखर आपकी अरावली की है और अन्नामलाई आपके दक्षिण भारत की है। तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पूछा गया है। तो आपकी जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 कौन सा? 87 है कि पीर पंजाल श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो पीर पंजाल जो श्रेणियाँ हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा है, ये ताप्ती है, इसके मध्य आपको सतपुड़ा देखने को मिलेगी। तो सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो शिवराय पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे तमिलनाडु के पास। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि गड़जात पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो गड़जात जो पहाड़ियाँ वो आपके कहाँ पर हैं? तो आपके उड़ीसा में है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो आपका जो कैमूर है वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। आपका बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, अजंता ये सब कहाँ पे हैं? तो आपके महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी जिसे इलायची की पहाड़ी कहा जाता है उसे कहते हैं कार्डेमम पहाड़ी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सी नहीं है? तो आपकी जो कुद्रेमुख है, हमने बताया था अभी कर्नाटक में स्थित है। तो कुद्रेमुख आपके कर्नाटक में है, तो ये पश्चिमी घाट की है, ना कि पूर्वी घाट की है। तो करेक्ट आंसर होगा कौन? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94 है। तो 94 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागवान नहीं है। तो किस पहाड़ी पर चाय बागवान नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गिरनार गुजरात में है। तो गुजरात में आपको चाय बागवान तो नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो नागालैंड की सबसे ऊंची जो चोटी है वो होगा सारामती। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 96 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आपकी धान का खेत है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है।
तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में आपका सामुद्रिक फैला है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं कि प्रसिद्ध गिर का वन कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध जो गिर का वन है वो आपके गुजरात में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 100% ये आ सकता है क्योंकि ये करंट में है। कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आपका चीता स्थानांतरित किया गया है। टोटल 8 चीते हैं, 5 आपके मादा हैं और 3 नर हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर आज का 100 है। तो आज हम लोग 100 ही देखेंगे क्योंकि मोबाइल की बैटरी ज़्यादा चार्ज नहीं है, लाइट अभी नहीं आई है। 100 तक देख लेंगे, इसके बाद कल टोटल 150 क्वेश्चन और देख लेंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। तो बायोस्फीयर किस बायो क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपकी मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। करेक्ट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तो तमिलनाडु के पास है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो और कल कर लेते हैं, आराम से करेंगे, कल पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि अभी मोबाइल ज़्यादा चार्ज नहीं है। अभी डिस्चार्ज हो जाएगा तो पूरा मेहनत मेरा बेकार हो जाएगा जितना अभी तक हमने किया है। तो इतना वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।